तो जो मैं आज आपको सेटअप बताने वाला हूं ये इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से है। इतना जबरदस्त इसमें सेटअप है कि 1:3, 1:4 बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। स्कैल्पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप सोचोगे ना कि यार मेरे को स्कैल्पिंग करना है, मेरे को बाई करना है, मैं किस में ट्रेड करूं, मैं कौन सा स्ट्राइक में सिलेक्ट करूं, मैं कितना क्वांटिटी बाई करूं, भाई जब तक ये आप सोचोगे 1 मिनट निकल जाएगा। एंड 1 मिनट बहुत कीमती होता है स्कैल्पिंग में। कि आपने ट्रेड लिया, 100 पॉइंट का मूव आया, आपको लगता है यार थोड़ा और मूव करेगा, एंड वो और के चक्कर में वापस से रिवर्स कर गया। आपने प्रॉफिट देखा बट वो अपने स्क्रीन पर देखा, आपने बुक नहीं किया। तो परफेक्ट एग्जिट आपकी कभी हो ही नहीं सकती, डजंट एग्जिस्ट। आज के टाइम पे अगर आप सिस्टम के साथ, रूल्स के साथ चलोगे, मैं आपको बता सकता हूं ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो सेटअप सिस्टम में मैं आपको दे रहा हूं, मैं कितना भी कॉन्फिडेंटली आपको बोलूं, आपको पहले वेरीफाई करना है, उसको बैक टेस्ट करना है। इसमें क्या होता है ना, बहुत इतना सारा जो मूव होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, वो हम कैप्चर नहीं कर पाते एंड कहीं ना कहीं उसके चलते हमें अपना टारगेट नहीं मिलता है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ ये अगेंस्ट द क्राउड है, नॉर्मली ऐसे लोग ट्रेड नहीं करते, बट आपको समझना पड़ेगा अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज एक और शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ आपके लिए हम आ चुके हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग स्नाइपर स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो सेटअप है, ये पिछले कुछ टाइम से मैं यूज कर रहा हूं एंड इसके रिजल्ट्स सुन के आप शॉक हो जाओगे। इतना जबरदस्त इसमें सेटअप है कि 1:3, 1:4 बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। एंड ये सेटअप जो हम यूज करने वाले हैं ये आप इंडियन मार्केट्स में यूज कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट्स में यूज कर सकते हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो जो मैं आज आपको सेटअप बताने वाला हूं ये इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से है। एंड अगर आपको ये सेटअप टेस्ट करना है क्रिप्टो में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसका सेम सेटअप आपको क्रिप्टो का भी बता दूंगा कि आपको कब एंटर करना है, एग्जिट करना है। और इस सेटअप का नाम है स्कैल्पिंग स्नाइपर। स्नाइपर का मतलब क्या होता है? स्नाइपर का मतलब होता है वेरी क्विक एंड प्रिसिजन के साथ, कि जो मैंने एक बार मारा गोली तो जहां मुझे चाहिए लगाना चाहिए वहीं ये लगेगा, राइट। तो स्कैल्पिंग में यहां पर स्नाइपर सेटअप यूज करने वाले हो आप। एंड जो मैं सेटअप आपको बताने वाला हूं ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि स्कैल्पिंग में आपको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस सेटअप को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, एंड जो सेटअप के रूल्स भी है वो काफी डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा देना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। एंड कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमारा दिन बन जाएगा। एंड इस तरह का वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बात करता हूं वीडियो के बारे में तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले गोल्डन रूल्स फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जो कि इस सेटअप में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं ईएमए बेस्ड स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अब ईएमए बेस्ड बहुत सारे स्ट्रेटजी आपने देखा होगा, 9 ईएमए, 920 ईएमए, बहुत सारे देखा होगा, बट ये जो सिस्टम और सेटअप मैं आपको देने वाला हूं ये बेस्ट होने वाला है। मैं क्यों बेस्ट होने वाला बोल रहा हूं, ज्यादा बोलूंगा नहीं, तारीफ नहीं करूंगा, आपको पहले दिखाऊंगा कि इस सिस्टम में और नॉर्मली जो ईएमए बेस्ड सिस्टम होते हैं उसमें क्या फर्क है, एंड ये सिस्टम क्यों बेहतर है, एंड क्यों उसमें बहुत अच्छा प्रिसिजन है, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। उसके बाद हम बात करने वाले रूल्स के बारे में, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, एंड इन सब पर बात करेंगे। उसके बीच में ना मैं आप लोग के लिए एक बोनस भी लेके आया हूं, एंड जो बोनस है मैं अभी नहीं दूंगा आपको, ये वीडियो को बीच में मिलेगा। एंड ये उन्हीं को मिलने वाला है जो वीडियो पूरा देखते हैं, उनको पता चल जाएगा अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो बोनस कहां पर है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्स्ट 100 कमेंट वाले यूजर्स को मिलेगा। जो पहले 100 लोग कमेंट करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। तो वीडियो को देखते जाइए पूरा, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इवेंचुअली आपको समझ में आ जाएगा वो बोनस है क्या। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर स्कैल्पिंग गोल्डन रूल्स के बारे में। कौन कौन से रूल्स हैं जो कि एज अ स्कैल्पर आपको ध्यान देना है। अगर आपने ये ध्यान दे दिया तो स्कैल्पिंग में आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यार जो स्कैल्पिंग होता है ना वहां पर यू हैव टू बी क्विक। आपको हर एक चीज ना पहले से ही प्लान करना होता है। अगर आप सोचोगे ना कि यार मेरे को स्कैल्पिंग करना है, मेरे को बाई करना है, मैं किस में ट्रेड करूं, मैं कौन सा स्ट्राइक में सिलेक्ट करूं, मैं कितना क्वांटिटी बाई करूं, भाई जब तक ये आप सोचोगे 1 मिनट निकल जाएगा। एंड 1 मिनट बहुत कीमती होता है स्कैल्पिंग में। 1 मिनट में कई बार लोगों के टारगेट्स भी मिल जाते हैं उनको, राइट। तो स्कैल्पिंग यू नीड टू बी वेरी क्विक, राइट, ये आपको समझना है। उसके अलावा स्कैल्पिंग में क्या क्या ध्यान देना आपको। मोमेंटम इज द फ्रेंड, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इज द एनिमी। स्कैल्पिंग हमेशा हमें किस में करनी है, उन स्टॉक्स में, उन इंडाइसेस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में करनी है जिसमें मोमेंटम हो।
अगर मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, बेसिकली मोमेंटम अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मूवमेंट नहीं पकड़ पाओगे। जब मूवमेंट नहीं पकड़ पाओगे तो स्कैल्पिंग करके क्या फायदा, है ना। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्कैल्पिंग करते हो और मोमेंटम नहीं आता, तो उस केस में क्या करना चाहिए उस पर भी हम यहां पर बात करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एन ऑप्शन बायर हैज टू बी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि स्कैल्पिंग में मोस्ट लाइकली आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपकी एंट्री आपकी एग्जिट हैज टू बी प्लान्ड। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लोग प्लान नहीं करते हैं। एंट्री तो शायद फिर भी प्लान कर लेंगे, अपनी एग्जिट को प्लान नहीं करेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग में अगर आपने मूव कैप्चर किया लेकिन अगर आप बुक नहीं कर पाए तो बहुत दुख होता है। कई बार आप देखते हो कि आपने ट्रेड लिया, 100 पॉइंट का मूव आया, आपको लगता है यार थोड़ा और मूव करेगा, एंड वो और के चक्कर में वापस से रिवर्स कर गया। आपने प्रॉफिट देखा बट वो अपने स्क्रीन पर देखा, आपने बुक नहीं किया। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग करोगे तो एंट्री भी प्लान होनी चाहिए, एग्जिट भी प्लान होनी चाहिए। अब एग्जिट दो सिनारियो में होते हैं, एक तो प्रॉफिट के केस में एंड एक तो लॉस के केस में। लॉस के केस में फिर भी आप एसएल डिफाइन कर सकते हो, बट बहुत कम लोग एसएल को फॉलो करते हैं। मेरे भाई अगर एसएल को फॉलो नहीं करोगे इट्स लाइक डूइंग सुसाइड। आज नहीं तो कल आपका ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। और इसमें सिर्फ आपकी गलती है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप रूल के साथ, रूल्स के अधीन नहीं चलोगे भाई तो फिर कंप्लेन करने का कोई हक भी आपको नहीं है। लेकिन प्रॉफिट के सिनारियो में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं व्हेन टू बुक। एक बात तो पहले समझ लो अच्छे से आप कि भाई यू आर नॉट गॉड, वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, है ना। तो हम परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। अगर परफेक्शन के पीछे भागेंगे मेरे भाई कभी पैसा नहीं बनेगा। तो परफेक्ट एग्जिट आपकी कभी हो ही नहीं सकती, डजंट एग्जिस्ट। और कभी मान लीजिए अगर हो भी गई तो उसमें बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा कि वो सिर्फ आपका लक था, वो आपकी स्किल नहीं है। कई बार क्या होता है ना, मैं कोई ट्रेड मैंने लिया या मैं कोई एनालिसिस शेयर की, बिल्कुल डॉट टू डॉट होता है, बिल्कुल टॉप परफेक्टली डिफाइन होता है। तो लोग बोलते हैं वाह मैक भाई आपको तो बहुत जबरदस्त आपका प्रिसीजन है, आपकी एनालिसिस जबरदस्त है, आपने बिल्कुल टॉप पकड़ लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक एनालिसिस होती है ऑन प्रोबेबिलिटी बेस, ठीक है। एंड अगर वो बिल्कुल परफेक्ट मैंने पकड़ लिया तो उसमें लक का रोल है। अगर मैं बोलूंगा लक का रोल नहीं है तो गलत बात, स्किल का रोल है बट लक का रोल है। तो परफेक्ट एग्जिट आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आपको प्रॉफिट के टाइम पे एक ऐसी एग्जिट को डिफाइन करना है जहां पर आपका पेट भर जाए। पेट भरने के बाद जो भी मिले वो बोनस है, पेट भरने के बाद जो भी मिले वो बोनस है। ये बात आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्टॉप लॉस, कीप टाइम स्टॉप लॉस टू काउंटर लैक ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे हमने बात की थी पहले पॉइंट में कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने ट्रेड लिया मोमेंटम नहीं आया, तो अगर मोमेंटम नहीं आया तो वी विल नॉट सिट, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो हमें जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट करना है। और ट्रेड लेने के बाद अगर मूव नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एग्जिट द ट्रेड एंड फाइंड अ न्यू वन। हम लोग ये नहीं करते, हम लोग बैठते हैं चलो यार अब इस ट्रेड से प्रॉफिट बनाएंगे ही, प्रॉफिट खींचना ही इस ट्रेड में। अरे जबरदस्ती का जिद क्यों करना है? ये ईगो वाली चीज ने बहुत लोगों को मरवाया है, ये आप अपने साथ मत करो। आज के टाइम पे अगर आप सिस्टम के साथ, रूल्स के साथ चलोगे, मैं आपको बता सकता हूं ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से, अगर आपने इन सिस्टम्स को फॉलो किया। लेकिन अगर आप सिस्टम्स को फॉलो नहीं करोगे तो भाई फिर आप नहीं पैसा बना सकते हो, ये आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम स्टॉप लॉस भी लगाना है कि भाई अगर आधे घंटे के अंदर मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं आता मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अगर 15 मिनट के अंदर मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं आता मैं ट्रेड को एग्जिट करने वाला। रिस्क रिवॉर्ड विल ओनली मेक यू अ प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। इवन जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं इसमें छोटा रिस्क है, बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत छोटा रिस्क है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन हर बार ये सेटअप काम नहीं करेगा, हर बार ये आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं देगा। अगर आप हर बार वाला 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप ढूंढने आए हो तो ये चैनल नहीं है। बल्कि YouTube पे कोई भी अगर आपको 90% 95% स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी बोल रहा मेरे भाई, अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्यूरेसी वाला सेटअप होगा मैं कभी शेयर नहीं करूंगा, मैं कभी शेयर नहीं करूंगा, 1 रुपए के लिए शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा एज है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्यूरेसी वाला सेटअप एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड इसको कंफर्म करने के लिए ना जाइए और देखिए कि दुनिया के जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं जिनका वेरीफाइड पीएनएल, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या है। तब आपको अकल ठिकाने में आएगी कि भाई अगर मैं उनकी एक्यूरेसी जितना भी ट्रेड कर पा रहा हूं, बल्कि उससे ज्यादा भी कर पा रहा हूं, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड को अच्छा मेंटेन करूं तो मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि हम लोग रियलिटी में नहीं जीते हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल दिया, झूठ बात बोल दी, गलत बात बोल दी, लेकिन आप लोग इतने भोले होते हैं ना कि मेरी बात को आप यकीन कर लोगे। आप हमेशा किसी की बात को यकीन मत कीजिए, हमेशा वेरीफाई कीजिए। ये जो सेटअप सिस्टम में मैं आपको दे रहा हूं, मैं कितना भी कॉन्फिडेंटली आपको बोलूं, आपको पहले वेरीफाई करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप ट्रेड करेंगे, तब आपको मजा आएगा।
अगर इस बात से आप अग्री करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमेशा हम ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी पर बिलीव करते हैं। एंड कीप टेकिंग एसएल एंड हंट फॉर बिगर प्रॉफिट्स, यही आपका स्कैल्पिंग का गेम है। तो गोल्डन रूल्स तो हमने यहां पर समझ लिए। अब स्कैल्पिंग जब हम करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जिसमें एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड जानते हैं कि कैसे आप स्कैल्पिंग इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत स्पीड में कर सकते हैं। सो अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूं स्कैल्पिंग के लिए, तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सही, क्योंकि यहां पर स्कैल्पिंग में आपके लिए ऑर्डर एग्जीक्यूशन एंड क्विक एंट्री क्विक एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सही आपके लिए बहुत शानदार है। क्यों? सबसे पहले सिंगल स्क्रीन सेटअप है यहां पर, और ये सही का वेब टर्मिनल है जहां पर आप चेक करोगे तो यहीं से आप यहां पर आप चेक करो निफ्टी है, यहीं पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक बार में एक क्लिक पे ही आप सारे इंडेक्स को क्लिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसेक्स में आपको ट्रेड करना है, सेंसेक्स में आपने क्लिक किया, यहां पर आपको एट द मनी का सेंसेक्स का कॉल दिख जाएगा, यहां पर आपको पुट दिख जाएगा। एंड अगर आपको कॉल पुट और सेंसेक्स का चार्ट एक साथ रखना है तो सिंपली यहां पर लेआउट पे क्लिक करेंगे एंड कॉल प्लस इंडेक्स प्लस कॉल प्लस पुट का चार्ट अगर आप रख दोगे तो यहां पर नीचे आपको सेंसेक्स का चार्ट दिख जाएगा, ऊपर कॉल का चार्ट, नीचे पुट का चार्ट यहां पर दिख जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर चेक करोगे, इसको अगर हम नॉर्मल कर देते हैं, लेट्स सपोज यहां पर इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, करंट लेआउट जो अपना है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं एंड ये इंडेक्स का चार्ट कर देते हैं। अब यहां पर आप चेक करोगे राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप ओआई की एनालिसिस कर सकते हो, आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर सकते हो, ऑप्शन चेन को चेक कर सकते हो। अगर आपको एट द मनी के अलावा इन द मनी आउट द मनी में ट्रेड करना तो यहीं से आप बाई सेल का ऑर्डर डाल के ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्कैनर्स दिख जाएंगे यहां पर, जो अगर मैं बात करता हूं कौन से गेनर्स है कौन से लूजर्स हैं, जितने तरह के डेली ब्रेकआउट्स हो गए, वॉल्यूम शॉकर्स हो गए, सारे के सारे आपको स्कैनर दिखने वाले हैं। एट द मनी का एनालिसिस करना, आप एट द मनी का आईवी वगैरह एनालिसिस भी कर सकते हो, स्ट्रैडल भी चेक कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको सिंगल स्क्रीन में यहां पर दिख जाता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही कमाल का फीचर सही का है, वो है वन क्लिक। अगर वन क्लिक को आप ऑन कर दोगे तो उससे क्या होगा कि भाई जैसे यहां पर आप बाई का बटन दबाओगे, यहां पर अपने लॉट सेलेक्ट कर सकते हो, सीधा मार्केट ऑर्डर में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी एक क्लिक में बहुत ही कम सेकंड्स में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा वन क्लिक में। एंड अगर आप वन क्लिक को ऑफ करोगे तो यहां पर बाई का बटन दबाओगे तो यहां पर खुद से आपको लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको प्राइस डालना पड़ेगा, आपको बाई या सेल करना पड़ेगा। तो वन क्लिक से क्या है कि सिंपली आपको यहां पर लॉट सेलेक्ट कर लेना है, बाई मारोगे बाई होगा, सेल मारोगे सेल होगे, फट से आपकी यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट यहां पर हो जाएगी। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक करोगे यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन स्ट्रेटजी जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो यहां पर ऑप्शन चेन चेक कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन ट्रेडर के लिए अलग अलग यहां पर ऑप्शन टूल्स हैं जिससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। कोई भी यहां पर आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। बहुत ही यहां पर ये शानदार प्लेटफॉर्म है सही का, एंड इसको डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। स्कैल्पर्स के लिए तो ये वरदान है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको सही का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको 0 ब्रोकरेज देना है, यानी कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। एंड उसके बाद भी अगर 30 दिन के बाद भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो नॉर्मल ब्रोकर जितना चार्ज करते हैं उससे 50% कम, यानी 10 रुपीज पर ऑर्डर में यहां पर आपका ब्रोकरेज लगने वाला है। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा, इससे स्कैल्पिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इन ट्रेडिंग ओवरऑल आपकी काफी एक्सपीरियंस एंड फास्ट हो जाएगी। चलिए, प्लेटफॉर्म के बारे में तो आपने समझ लिया कि कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर स्नाइपर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत सिंपल है और इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले रूल समझ लीजिए, एंट्री एग्जिट समझ लीजिए, कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना है ये समझ लीजिए, ये स्टॉक मार्केट के लिए है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में एंड बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि सारी क्लैरिटी आपको मिले, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। सबसे पहले ये जो स्कैल्पिंग सेटअप है ये ईएमए बेस्ड है। तो इसमें कौन सा ईएमए हम लोग यूज करने वाले हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे 14 ईएमए, 14 पीरियड का ईएमए। अब ईएमए चेंज कैसे करना, ईएमए लगाते कैसे, वो सब कुछ मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक अगर 15 साल का 14 साल का बच्चा भी ये वीडियो देखेगा, इतनी आसानी से समझाऊंगा कि सारी क्लैरिटी मिल जाए। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, बस पूरा वीडियो देखेंगे सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंट्री टाइम क्या होगा, देखिए मार्केट खुलती है हमारी 9:15, राइट, मार्केट खुलती है 9:15, लेकिन हम लोग पहले 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि पहले 15 मिनट ना मार्केट हमेशा मार्केट टाइम लेती है अपने आप को सेटल करने के लिए। एवरी टाइम मार्केट्स टेक सम टाइम टू सेटल। पहले 15 मिनट में मार्केट में छटपटाहट होती है, राइट। तो हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे, हम लोग ट्रेड करेंगे 9:30 टू 3 PM के बीच में। हाँ, बहुत लोगों का सवाल होगा कि पहले 15 मिनट या पहले 1 घंटा ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्या देख के ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पहले 1 घंटे ट्रेड करने का, तो वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। उसका आपको थंबनेल यहां पर दिख रहा होगा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा या फिर चैनल पर भी सर्च करके आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा जो ट्रेड का एंट्री टाइम रहेगा वो 9:30 टू 3 PM रहेगा। मतलब कि आपके पास पहले 15 मिनट को छोड़ के एंड लास्ट के आधे घंटे को छोड़ के पूरा टाइम रहेगा ट्रेड करने का, ठीक है। ये आई होप ये क्लियर हो गया। अब ट्रेड आप स्पॉट किस टाइम फ्रेम पे करोगे, ट्रेड जो आप स्पॉट करोगे वो आप करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे,
ट्रेड स्पॉट की बात कर रहा हूं। एंट्री हम लोग करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट ट्रेड स्पॉट करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप समझते हैं कि ट्रेड करना कैसे है। यूज करना है 14 EMA, ट्रेड का टाइम बता दिया है, ट्रेड स्पॉट कौन से टाइम फ्रेम पे करना वो भी देख लिया। अब ट्रेड का एंट्री का टाइम यहां पर समझते हैं, ठीक है, ये समझ लिया आपने। उसके बाद आप बात करते हैं भाई कि कब हमें बाई करना है, कब सेल करना है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों काम करेगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। When price is above 14 EMA and makes a red candle in 15 minute time frame, we will plan for reversal sell side trade and look to sell। देखिए आपको समझना पड़ेगा। एक तो आपका ये समझ लीजिए, ये आपका प्राइस है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली, ये जो बेसिकली आपका है ग्रीन वाला, ये आपका 14 पीरियड का EMA है। ये 14 EMA है, ठीक है, एंड ये आपका प्राइस है। दिस इज द प्राइस। आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहो, बहुत अच्छे से ये इंडेक्स में काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में काम करता है। स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, क्योंकि जो लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूं ट्रेड के पीछे, वो आपकी आंखें खोल देगा। तो नीचे आपका EMA का लाइन है एंड ऊपर क्या आपका प्राइस का लाइन है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस इज अबव 14 EMA, यहां पर क्या है, 14 EMA के ऊपर प्राइस है, प्राइस इज अबव 14 EMA, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड मेक्स अ रेड कैंडल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब मान लीजिए यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये हो रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आई नो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बट चार्ट में जब आप समझोगे ना तो पूरी क्लैरिटी मिलेगी एंड क्लियर कट आपको चीजें यहां पर समझ में आएंगी। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर है, 14 EMA नीचे है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां पर बनाता है भैया एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है। हम लोग क्या करेंगे, उस रेड कैंडल का लो को मार्क कर लेंगे, वी विल मार्क द लो। अब नॉर्मली लोग EMA में जब ट्रेड करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि प्राइस को नीचे EMA के नीचे आने दो, मतलब कि जब ये अपना रेड कैंडल है ये और नीचे आएगा और प्राइस जो है वो EMA के नीचे चला जाएगा, तब ट्रेड करेंगे। इसमें क्या होता है ना, बहुत इतना सारा जो मूव होता है ना, वो वेस्ट हो जाता है, वो हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं एंड कहीं ना कहीं उसके चलते हमें अपना टारगेट नहीं मिलता है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम वेस्ट नहीं करेंगे मूव को। अगर हमें दिख रहा है यहां पर, और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्राइस ऊपर है, EMA अपना नीचे है, हम वेट नहीं करेंगे कि प्राइस जो है EMA को ऊपर से नीचे कट करेगा तब ट्रेड करेंगे। हम बस वेट करेंगे प्राइस का, कि प्राइस जब ऊपर है 14 EMA के, प्राइस बस बनाएगा एक 15 मिनट पे रेड कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, उस रेड कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब उस रेड कैंडल के लो के नीचे अपने को चाहिए एक रेड कैंडल की क्लोजिंग। कौन से टाइम फ्रेम पे, उस रेड कैंडल के लो के नीचे अपने को चाहिए एक रेड कैंडल की क्लोजिंग। ये चाहिए अपने को 5 मिनट्स टाइम, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे, ये जो कैंडल है ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, जो कि अपना स्पॉट वाला कैंडल होगा, ठीक है। और ये वाला कैंडल जो होगा ये अपना एंट्री कैंडल होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, ये जो अपना कैंडल है जिसने रेड कैंडल बनाया, इसके हाई के हल्का ऊपर बफर रख के हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा उसका एटलीस्ट 2.5x टारगेट रहेगा। मतलब अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट विल बी 250 पॉइंट्स। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। अगर नहीं मिल रही है, बाय साइड का समझते हैं, फिर अपन चार्ट पे चलते हैं, सारी एग्जांपल आपको दिखाते हैं बहुत सारे, तो पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड ये सेटअप क्यों काम करेगा उसको भी यहां पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा वन प्राइस इज अबव 14 EMA एंड मेक्स अ रेड कैंडल इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। हम वेट नहीं करेंगे कि भैया ये जो प्राइस है और ये वाला जो EMA है, प्राइस पहले क्या करे, प्राइस यहां पर नीचे आए, EMA को काटे, फिर रेड कैंडल की क्लोजिंग करे, तब एंट्री करेंगे। नहीं भाई, वो काम नहीं करेंगे, ये नॉर्मल लोग करते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर बस देखेंगे कि अगर प्राइस 14 EMA के ऊपर है, रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल का लो मार्क करेंगे, रेड कैंडल का लो मार्क करेंगे। अब रेड कैंडल के लो के नीचे जैसे अपने को 5 मिनट की क्लोजिंग देखने को मिलती है, वहां पर हम ट्रेड यहां पर प्लान करने वाले हैं। बाइंग का क्या रहेगा, बाइंग हम तब करने वाले व्हेन प्राइस इज बिलो 14 EMA and makes a positive candle in 15 minute time frame, we will plan for upside reversal trade and look to buy। सिंपल सी बात है, समझिए यहां पर कि ये आपका जो है ये है 14 EMA, ठीक है, एंड ये टाइम फ्रेम आपका क्या है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। एंड नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है यहां पर प्राइस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर EMA ऊपर है, प्राइस नीचे है और प्राइस यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर उस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। हम उस ग्रीन कैंडल का हाई मार्क करेंगे। उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही अपने को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिलती ग्रीन कैंडल की, यहां पर हम लोग बाई साइड ट्रेड लेंगे। ये अपना होगा स्टॉप लॉस,
दिस विल बी द स्टॉप लॉस। कैंडल के लो के हल्का नीचे, एकदम लो पर नहीं, लो के हल्का नीचे बफर डाल के अपना एसएल रहेगा, एंड जितना अपना एसएल रहेगा उसका 2.5x टारगेट। अगेन यहां पर भी हम वेट नहीं करेंगे कि प्राइस जो है भैया, जो अपना प्राइस है वो ऊपर जाए एंड ईएमए को काटे फिर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनाए, ये सब का वेट नहीं करेंगे। इन सब में काफी अच्छा खासा मूव वेस्ट हो जाता है, वो मूव को हमें वेस्ट नहीं करना है। एंड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आपको कटने का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये अगेंस्ट द क्राउड है। जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं ये अगेंस्ट द क्राउड है। नॉर्मली ऐसे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा, अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मैं अगर इतने टाइम से प्रॉफिटेबल हूं, स्क्रीन पे आपको मेरा पिछले 3 साल का वेरीफाइड मेल दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेरीफाइड मेल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं इतने टाइम से प्रॉफिटेबल हूं तो मैं वो चीज देखकर प्रॉफिटेबल नहीं हूं जो कि पूरी भीड़ फॉलो करती है। मैंने हमेशा डिफरेंट सोचा है, डिफरेंट अप्रोच लिया है और अलग तरह से मार्केट को देखा है, एंड दैट इज द रीजन आई एम प्रॉफिटेबल। एंड वही अलग आई, थर्ड आई मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी उसको फॉलो करके पैसा बना पाओ। Now before we go to the screen, जहां पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाऊं एंड कुछ और पॉइंट शेयर करूं, समझते हैं कि सेटअप के पीछे का लॉजिक क्या है। बेसिकली जो लॉजिक है वो है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एंड इसका सिंपल लॉजिक है कि एनीथिंग दैट गोज अबव और बिलो इट्स एवरेज प्राइस विल रिटर्न टू द मीन। बेसिकली कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टॉक रहता है या कोई भी इंडेक्स रहता है या कोई भी क्रिप्टो रहता है, राइट, ये जो होता है ये कई बार ना बहुत ही कम टाइम में ना बहुत ज्यादा मूव कर जाते हैं। जब बहुत ही कम टाइम में या बहुत ज्यादा मूव कर जाते हैं तो क्या होता है, ये जो इनका मीन प्राइस रहता है, जो इनका एवरेज प्राइस रहता है, ये इससे दूर चले जाते हैं। जब इससे दूर चले जाते हैं तो यहां पर दो सिनेरियो होगा, या तो प्राइस वापस से नीचे आएगा टुवर्ड्स इट्स मीन, जो कि मोस्ट टाइम्स होता है, या फिर क्या होगा कि मीन जो है वो धीरे धीरे करके प्राइस के नजदीक जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम तक दूर नहीं रह सकते। प्राइस और मीन, जो इसका एवरेज प्राइस, जो करंट प्राइस है उसका एवरेज प्राइस है, दोनों बहुत लंबे टाइम तक दूर नहीं रह सकते हैं। अगर दूर रहते हैं तो प्राइस नीचे आके मीन के पास आ जाएगा, या फिर मीन को ऊपर जाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो प्राइस के नजदीक आ जाएगा। तो मीन रिवर्जन के बेस पे हम यहां पर ट्रेड ले रहे हैं, और यहां पर जो हमारा ट्रेड है वो रिवर्सल है, वो हमारा ट्रेड रिवर्सल है। क्योंकि आप खुद सोचो यहां पर कि भैया ईएमए जो है वो नीचे है, 14 ईएमए नीचे है, प्राइस जो है वो ऊपर है, यहां पर बस एक रेड कैंडल बन रही है, तो रेड कैंडल के बेस पर हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं। अगर इस सेलिंग साइड अपना 10 में से 5 से 6 बार भी चल जाता है, ये आपको 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड देगा, मोटा पैसा बना कर देगा, ठीक है। अभी हम चलेंगे चार्ट्स पर, इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपके होश उड़ेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे क्या प्रॉमिस किया था, उससे पहले आपसे प्रॉमिस किया था बोनस के बारे में। अब बोनस बताने से पहले भाइयों, मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो बोनस है ये फर्स्ट 100 यूजर्स हैं जो कमेंट करते हैं इस वीडियो पे। आपको क्या करना है, अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में हमारी टेलीग्राम टीम है, वहां पर अपना कमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको हमारे क्रिप्टो वीआईपी क्लब इसका एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट है 52,000 रुपीज। इसमें आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। साथ ही में हमारे वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स एनालिसिस शेयर करता हूं, जो कि आप भी यहां पर कर सकते हैं मेरे साथ, आप भी अपने साथ ट्रेड यहां पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस स्क्रीनशॉट लेना है, हमारी टीम को मैसेज करना है, हमारी टीम एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताएगी, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट एडेड। और ये सिर्फ हमारे फर्स्ट 100 यूजर जो कमेंट करते हैं, क्योंकि पहला 100 कमेंट वही करते हैं जो हमारे चैनल पे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, एंड जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स है उनकी लॉयल्टी को डेफिनेटली हम यहां पर रिवॉर्ड करना चाहते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं चार्ट्स पे एंड समझते हैं भाई कि इस सेटअप पे एग्जैक्टली कब ट्रेड करना है चार्ट पे, ताकि और भी क्लैरिटी मिले। एंड अगर कोई डाउट भी होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आ चुके हैं चार्ट्स में एंड आप समझते हैं कि सीएमए को लगाते कैसे हैं एंड इसमें ट्रेड कहां बन रहा था, अपना एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा, ध्यान समझिएगा, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले इंडिकेटर्स में आना है। इंडिकेटर्स पे आपको सर्च करना है EMA, यहां पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। बहुत सारे EMA है, आपको सिर्फ किस पे क्लिक करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपको इंडिकेटर दिख जाएगा। अब यहां पर ना सेटिंग्स का आइकन आपको दिख रहा होगा, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, सेटिंग्स का आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर लेंथ पे ऑलरेडी इसका 9 रहता है, बस लेंथ को आपको 14 कर देना है और कुछ चेंज नहीं करना है। 9 को क्या कर देना है, 14 कर देना है, क्योंकि 14 EMA पे हम लोग ट्रेड करेंगे। 14 पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद ट्रेड कैसे करना, सिंपल सी बात है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये EMA की लाइन है, ऊपर प्राइस है। जब EMA नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो हमें सेलिंग का देखना है, और जब यहां पर प्राइस नीचे है, EMA ऊपर है, तो बाइंग का देखना है। तो यहां पर आप चेक करोगे हमारी एंट्री का टाइम क्या है, एंट्री का टाइम है 9:30 to
3 PM, यानी कि अभी हम लोग जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं वो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो पहला कैंडल हम लोग अवॉइड करेंगे। पहले कैंडल के बाद जहां पर भी अपने को ऊपर में रेड कैंडल दिख रही है तो रेड कैंडल के लो के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे, नीचे अपने को ग्रीन कैंडल दिख रही है तो नीचे ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, यहां पर आप चेक करोगे तो ये अपना पहला कैंडल रेड कैंडल है, राइट, लेकिन यहां पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि 9:15 का कैंडल है। उसके बाद रेड कैंडल कहां बन रही है, यहां पर रेड कैंडल बन रही है, तो रेड कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम रेड कैंडल का लो यहां पर मार्क कर लेते हैं। ये रेड कैंडल का लो हमने मार्क कर लिया। नाउ वी विल वेट कि भैया इस रेड कैंडल का लो कब टूटेगा। जब रेड कैंडल का लो टूटेगा तब ट्रेड करेंगे। तो अगर आप चेक करोगे इस कैंडल में 130 के कैंडल में रेड कैंडल का लो टूट रहा है। अभी अगर मैं इस रेड कैंडल के आसपास ट्रेड कर रहा हूं, ये रेड कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये रेड कैंडल का जो हाई है एकदम उसके आसपास स्टॉप लॉस नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर, तो मैं इस स्विंग लो के ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा, राइट। एंड अगर आप चेक करोगे मेरी एंट्री कहां बन रही है, जब रेड कैंडल का लो टूट रहा है। रेड कैंडल का लो कब टूट रहा है, रेड कैंडल का लो यहां पर टूट रहा है। मेरी एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे होगी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी। तो 130 पे अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, अगर आप चेक करोगे ये पहले कौन से दिन हम ट्रेड कर रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये जो अपना ट्रेड बन रहा है ये बन रहा है आपका 23 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर को हम आते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 23 अक्टूबर, हाँ, तो यहां पर अपनी ट्रेड बनेगी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग आ रही है 130 पे, यहां पर अपनी ट्रेड बनेगी। तो 26,021 पे एंट्री बनेगी। अपना स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस होगा आप समझ लो 80 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2.5 के आसपास का टारगेट। तो अगर आप चेक करोगे इसने कितना पॉइंट का मूव किया, अगर हमने इस ट्रेड को पूरा दिन भर राइड किया होगा, अगर हमने इस ट्रेड को दिन भर राइड किया होगा तो ये ऑलमोस्ट अपने को, अगर आप चेक करोगे तो इसने ऑलमोस्ट 158 यानी 1:1.5 का मूव दिया। अब ऑब्वियसली बात है जब मार्केट बंद होगी तब तो आप ट्रेड को एग्जिट करोगे, तो 330 पे आप ट्रेड को क्लोज कर दोगे। ये एक यहां पर सिनेरियो है, ऐसे और भी सिनेरियोज यहां पर हम देखते हैं, राइट। इसी चार्ट पे देखते हैं, ये हमने शॉर्ट साइड का देख लिया, अब एक लॉन्ग साइड का ट्रेड देखते हैं, फिर हम लोग निफ्टी में भी देखेंगे एंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे और कंडीशन देखेंगे। अब यहां पर चेक कीजिए, यहां पर प्राइस नीचे है, ईएमए की लाइन ऊपर है, 14 ईएमए की लाइन ऊपर है, तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग ग्रीन कैंडल देखेंगे। अब यहां पर चेक करो, अब हम ग्रीन कैंडल कहां पर देखेंगे, ये वाला 1 बजे वाला ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाला ग्रीन कैंडल 11:30 वाला यहां पर भी देख सकते हैं। अब यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 11:30 वाले ग्रीन कैंडल पे हमने यहां पर हाई के ऊपर क्लोजिंग है, यहां पर ट्रेड मारा, यहां पर मार्केट थोड़ा ऊपर गई, इवेंचुअली मार्केट ने एसएल काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहां पर ग्रीन कैंडल पे हम देखेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई, उसके बाद अगर आप चेक करोगे मार्केट ने अच्छा मूव किया। उसके बाद और एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप यहां पर ध्यान दोगे बैंक निफ्टी में, तो अपन यहां पर देखते हैं, हाँ ये देखते हैं एग्जांपल। अब यहां पर क्या है, प्राइस नीचे है, ईएमए ऊपर है, यहां पर ग्रीन कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, अगर आप चेक करोगे मार्केट ने मूव किया, स्कैल्पिंग आपको मिली, अच्छा मूव मिला। यहां पर कितना पॉइंट का मूव मिला, 57,902 से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव मिला। एज अ स्कैल्पर बैंक निफ्टी में अगर आपको 150 पॉइंट का मूव मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। और एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर आप चेक करोगे ईएमए की लाइन ऊपर है, प्राइस की लाइन नीचे है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ये वाला पकड़ लेते हैं, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल ने दी, तो यहां पर अपनी एंट्री बनेगी, एसएल इसके नीचे रहेगा। देखिए पूरा दिन मार्केट ने अच्छा मूव किया, ठीक है। सेलिंग का अगर आप चेक करोगे यहां पर, तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर प्राइस अपना ऊपर है, ईएमए की लाइन नीचे है, रेड कैंडल का वेट करेंगे, 1 बजे के आसपास रेड कैंडल बन रही है, तो रेड कैंडल के लो के टूटने का वेट करेंगे, लेकिन रेड कैंडल का लो यहां पर 3 बजे वाली कैंडल तोड़ रही, तो यहां पर आज एंट्री नहीं बनेगा। कब एंट्री नहीं करना ये भी समझिए, अगर आप ये चेक करोगे ये भी 3 बजे के आसपास यहां पर एंट्री नहीं बनेगा। और देखते हैं यहां पर, हाँ ये अपना बन रहा है 145 पे रेड कैंडल के लो के नीचे अपने को क्लोजिंग 215 में मिली, तो स्टॉप लॉस यहां पर कितना पॉइंट का होगा, अगर आप चेक करोगे यहां पर, तो अपना स्टॉप लॉस होगा, एंट्री यहां पर हो रही है, स्टॉप लॉस रफली अपना 127 पॉइंट्स का होगा। तो टारगेट कितना मिल रहा है अपने को यहां पर, अगर आप चेक करोगे 215 से अगर मैं पकड़ता हूं यहां पर 315, तो ऑलमोस्ट अपने को 1:1.5 1:2 का टारगेट मिल रहा है। अब जब मार्केट बंद होगी आपको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। देने का मूव तो इसने बाद में भी दिया है, बट ये इंट्राडे का सेटअप है, स्कैल्पिंग का सेटअप है, स्नाइपर सेटअप है, जब आप ट्रेड करोगे तो काफी अच्छा पैसा बनाकर दे रहा है। तो यहां पर आप चेक करोगे इसकी एक्यूरेसी, तो ये 10 बार अगर आप ट्रेड करोगे तो 10 में से 7 बार 8 बार ये आपको प्रॉफिट बनाकर देगा, और जब ये 2 से 3 बार प्रॉफिट बनाकर नहीं देगा उस टाइम आपको शांति से स्टॉप लॉस लेना है। एंड अगर रिस्क को अच्छे से मैनेज करके ट्रेड करोगे तो ये सेटअप शानदार है। यहां पर हम डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं ना कि ये यहां पर ये ईएमए की लाइन है, अब जब प्राइस ईएमए के नीचे जाएगा तब ट्रेड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं भैया कि बस आप देखो कि अगर ईएमए नीचे है, प्राइस ऊपर है, रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल के लो को मार्क कर लो, रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब वो ईएमए के ऊपर मिले, ईएमए के नीचे मिले, डजंट मैटर, जहां पर मिलेगी हम वहां ट्रेड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर लॉन्ग साइड का। तो अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग साइड का एग्जांपल, यहां देखिए ये अपना ईएमए है और ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग अगर आप चेक करोगे, चलो इसने ईएमए को काट दिया तो यहां पर मोमेंटम आ गया। हम एक ऐसा एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर एंट्री अपनी ईएमए से पहले हो गई।
तो हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये वाला ग्रीन कैंडल है, यहां पर आप ट्रेड देख रहे हो, ये वाला ग्रीन कैंडल है, यहां पर आप ट्रेड देख रहे हो, इसका हाई आपने मार्क किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग इसी कैंडल ने दी। अब ये एंट्री अपनी ईएमए के अभी नीचे ही हुई है, और नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि ईएमए को काटने दो फिर एंट्री दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने पहले एंट्री की, यहीं पर एंट्री कर ली, तो ये जो इतना बड़ा मूव है ना, इतना पॉइंट का मूव है, ये हमने पहले एंट्री कर लिया, तो इतना मूव का प्रॉफिट हमें पहले होगा। उसके बाद चेक कीजिए कितना जबरदस्त मूव अपने को देखने को मिला। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एंट्री पहले कर ले रहे हैं ताकि हम जो पहले का मूव है उसको पकड़ पाए एंड बाद का मूव है उसको पकड़ पाए, एंड काफी अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिले। सिंपल सेटअप है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। अगर कोई भी डाउट आपके होंगे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगेन इसको अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, पहले पिछले 10 से 15 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स अगर आप देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कब कब बना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप खुद बताइए कि बैक टेस्टिंग के बाद आपका रिपोर्ट क्या कह रहा है। अगर आपने 20 बार बैक टेस्ट किया इसको निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आउट ऑफ 20 टाइम्स कितने बार बाय के ट्रेड बने, आउट ऑफ 20 टाइम्स कितने बार सेल के ट्रेड बने, एंड ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी क्या है, विद रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा आपका पैसा बन रहा है, ये मेरे को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। एंड अगर आप लोग चाहोगे तो इसका हम लोग एक एल्गो बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप एल्गो कमेंट करेंगे तो इसका मैं एल्गो बना के आपको दे दूंगा, तो इसको आप अपने सिस्टम में डाल के इसको ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप सोते सोते भी आपका पैसा बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होने वाली है। सो आई होप आपने पूरा एग्जांपल्स देखा होगा एंड ये सेटअप की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। ये जो सेटअप मैंने आपको बताया ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बताया है, इसका थोड़ा ही रिफाइंड वर्जन जो है वो क्रिप्टो मार्केट्स के लिए। आपको पता है हम लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, अभी बहुत सारे जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूं वो इसी सेटअप पे ले रहा हूं। हल्का सा मैंने ट्विक किया क्रिप्टो मार्केट्स के लिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा खुले रहते हैं, तो हर टाइम इसको आप ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिक्स आएंगे। बट एक सीक्रेट टाइम मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम अगर आप ट्रेड करोगे तो काफी अच्छा पैसा बनाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिप्टो सेटअप पर ईएमए वाला जो स्कैल्पर अपना स्नाइपर सेटअप है उस पर वीडियो लेके आऊं, तो आपको इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करने हैं एंड 500 कमेंट्स करना। कमेंट क्या करना है, क्रिप्टो स्नाइपर सेटअप। ये अगर आप कमेंट करोगे तो बहुत जल्दी आपका भाई आपके लिए ये भी वीडियो लेकर आ जाएगा, राइट। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। लव यू ऑल।